दोस्तों, कई बार जिंदगी में लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इस आधार पर हम अपनी जिंदगी की रास्ते को तय कर लेते हैं। कई बार लोग हमारे बारे में निगेटिव ख्याल रखते हैं, निगेटिव ओपिनियन रखते हैं और हम मान लेते हैं उनकी जो सोच है वो बिल्कुल सही है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि आप अपनी जिंदगी के रास्ते खुद तय करें, अपनी कीमत खुद आंकें। इस बात को समझाने के लिए मैं आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। पुरानी बात है दोस्तों, एक गाँव में एक गरीब किसान रहता था और हालात के हिसाब से उस किसान के ऊपर बहुत ढेर सारा कर्ज हो गया था। किसान कर्ज को लेकर बहुत परेशान तो था, लेकिन वो अपना काम कभी नहीं रोकता था। वो हर सुबह खेतों में हल चलाने निकल जाता था। एक दिन की बात है कि वो खेत में हल चला रहा था कि उसके हल से एक चमकीला पत्थर का टुकड़ा टकराया और उसने उसको उठा लिया, घर आ गया। वो किसान उसे बेचने के इरादे से अपनी जान पहचान वाले के पास गया और इस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत को जानना चाहा। तो उस जान पहचान वाले ने कहा, मुझे लगता है कि ये चमकीला शीशा है जो तुम्हें खेत में मिल गया। हाँ, ये सुंदर और चमकदार तो दिखता है, तुम इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके 1000 रुपए दे दूंगा। वो किसान निराश तो हुआ, उसको उम्मीद थी कि इसको बेचकर वो अपना कर्ज उतार पाएगा, पर उसके मन में एक आशा की किरण भी थी। उसको विश्वास था कि ये चमकीला पत्थर ज्यादा कीमत का है, जो मुझे बता रहा है उससे आगे है। वो अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया जो कि एक पत्थर का व्यापारी था। उसने उस व्यापारी को पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। पत्थरों का व्यापारी बोला, ये पत्थर कोई खास रत्न जान पड़ता है, चलो मैं तुम्हें इसके 20,000 रुपए दे दूंगा। किसान सोचने लगा, लगता है इसकी कीमत और अधिक होगी, और वो सोच के वहां से चला गया। उस किसान ने इस पत्थर को एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, ये बहुत कीमती है, मैं तुम्हें इसके 3 लाख रुपए दे दूंगा। अब किसान को समझ में आ गया था ये बहुत ही कीमती पत्थर है। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं, और ऐसा सोचकर वो शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास चला गया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखता रह गया। चौंकने वाले भाव से उसके चेहरे पर दिखने लगे। उसने उस पत्थर को चूमा और बोला, तुम ये कहां से लाए हो? ये तो अमूल्य है, मैं इसके लिए तुम्हें अपनी सारी दौलत दे सकता हूं। और उसने ढेर सारा पैसा उस किसान को दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सबक मिलता है। हम अपने आप को कैसे आंकते हैं? क्या हम वो हैं जो राय दूसरे हमारे बारे में बनाते हैं और जीवन का कोई मोल नहीं लगाते, या हम अपने बारे में, अपनी बहुमूल्यता के बारे में खुद ही विचार करते हैं? आप वो सब कर सकते हैं जो अपने बारे में आप सोचते हैं। कभी भी दूसरों के नेगेटिव कमेंट से अपने आप को कम मत आंकिए। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप एक खास प्रयोजन के लिए इस दुनिया में आए हैं। इस बात का विश्वास करिए और अपनी कीमत को किसी दूसरे के द्वारा आंकने मत दीजिए। यही इस कहानी का एक विशेष उद्देश्य है। अगर आपको पसंद आई तो मुझे जरूर बताएं। बहुत से बच्चों ने मुझसे कहा, तो नियरली अगस्त जो आपका 2nd वीक होगा, वहां से मैं इसको शुरू कर रहा हूं, जो है आंसर राइटिंग कोर्सेज। फीस हमने काफी कम रखी है। काफी जो बच्चे जैसे जो मार्केट में आंसर राइटिंग कोर्सेज में बहुत ज्यादा फीस है, तो मैं जल्दी इसके साथ आ रहा हूं। लेकिन इसमें मैं लिमिटेड स्टूडेंट की ही एंट्री लूंगा, सभी की नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा एक हेक्टिक सेगमेंट होता है। तो मैं बहुत सीमित छात्रों को अपने साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में लेकर चलूंगा और उनको फनलिंग सिखाऊंगा। फनलिंग सीखने के बाद तो फिर आप हायर लेवल पे जो है वो जा सकते हैं। और इसमें सभी बच्चे, उनको लगेगा कि अभी हमने बेसिक पढ़ा है, अभी हम कॉन्सेप्टर में हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छा खासा समय लेती है, बहुत समय लेती है, और आप अभी अपने पैरेलल्स के साथ लेकर चलोगे, यानी ऑप्शनल, जीएस। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमारा दिल धड़कता है, तो हमारे आंसर राइटिंग हमारा हार्ट है, ठीक है, ये सभी चीजों के साथ जोड़ता है। तो उसके साथ जो है वो आप इसके साथ जोड़ सकते हैं।